18 दिसंबर 2025 की बनी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। बाबा हमें ज्ञान से ऐसी देवी बातें सिखाते हैं कि हमारा जीवन इतना अच्छा बन जाता है। तो जैसे श्रृंगार हो जाता है, श्रृंगार से जैसे कोई चीज़ सज जाती है, तो ऐसे बाबा ज्ञान से सजा देते हैं। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। श्रृंगारे हुए रहो मतलब बुद्धि में ज्ञान चलता रहे। जो बाबा ने ज्ञान दिया है वह ज्ञान बुद्धि में लगातार चलता रहे तो श्रृंगारे हुए रहेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, जो सर्विस के लिए हमेशा तैयार हैं, तो उनके लिए बाबा खुश होते हैं। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, वही बताया, ज्ञान और योग में मस्त रहते हैं। पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। जैसे हर एक माँ बाप को रहता है कि हमारे बच्चे हमसे भी ऊंचा पद पाएं, तो उसी तरीके से बाबा को भी रहता है कि मेरे बच्चे अच्छा पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी आप देखेंगे कि घर परिवार में लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ बच्चा हो, बच्चों को पसंद करते हैं, खासकर अपना बच्चा हो तो और पसंद करते हैं। उसी तरीके से बाबा को भी हम प्यारे लगते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी ये इच्छा रहती है कि भी बच्चे पढ़े लिखें, सुखी रहे। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते बाबा हमें ज्ञान देते रहते, जिससे हमारा जीवन सुखमय बनता जाता है। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं, दोनों बाप खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है, यानी शिव बाबा को भी फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है। पारलौकिक पिता है शिव बाबा, अलौकिक है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे शिव बाबा के ज्ञान पर चलकर हमें चल के दिखाया वैसे चलना है। और शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहते हैं, तो हमें भी योग में उस अवस्था में बैठना है, तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर ये है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे, आपको पता है जब बाबा 1937 में आए तो उसके बाद 14 वर्ष तो बाबा के साथ बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते थे, बस यज्ञ में ही रहते थे, तो उसको उस समय को भट्टी कहा जाता है। तो तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं है, ऐसा नहीं कोई लाइट का ताज कोई होता है जो हम उठा के पहन। लाइट का ताज तो जैसे आत्मा की पवित्रता है, तो वो ज्ञान योग से जब संवारी जाती है तो जैसे वो उसके ऑरा बन जाता है। तो ये एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, तो वही है, ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, अब आप बाबा जो है मुरली में पूरा चक्र चलाएंगे, तो अपने आप को देखो कि मैं आत्मा सतयुग में थी, पवित्रता का ताज भी था, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर तुम पहले तुमको ही जाना है, मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाह में रहते हैं भाई। जब पियर घर में मतलब जब लड़की अपने घर में रहती है तो साधारण रहती है। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ भाई, हमारा भी रहन सहन बीच का हो, ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो।
कोई भी देहधारी को ना ऊंच ना नीच, बाप भी कहते हैं साधारणतन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। कोई भी दुनिया में जो मनुष्य है उसको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आता है। तो मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। ये भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। कि ये जो बाबा ने कहा कि भाई 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, क्योंकि बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा की आयु उस वक्त 60 वर्ष की थी। तो वो जैसे रीति रस्म भक्ति में चली आई है कि बुढ़ापे में गुरु करते हैं। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु मौत अचानक तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। भाई उनको लगता है कि भाई ठीक है, बच्चे का गुरु तो कम से कम करा हुआ हो, कभी भी काल आ जाए। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं गुरु बगैर ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, वो तो ये कहते हैं भाई कि लीन नहीं होंगे गुरु के बगैर। तो हम तो जानते हैं कि ब्रह्म तो तत्व है, उसमें कोई लीन होने की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। तो आत्मा का साइज एक ही है। ऐसा नहीं है कि बाबा का छोटा है या बाबा का बड़ा है, नहीं, जो हमारा है भाई बाबा का है। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ। जैसे हम आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वैसे ही बाबा भी आते हैं। परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, वही ये बसंत हो गया। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो पाप से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, वापस जाना है। अब जो है ये सृष्टि का अंतिम समय आकर पहुंचा है, इसलिए वापस जाना है। उसके लिए पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। भाई जब ये शिव की बारात जाएगी तो सारी आत्माएं जैसे एक साथ झुंड में बाबा के पीछे पीछे जाएंगी। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। अब इस समय दुनिया में वैश्यालय है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं ये तो हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यह समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। जब हम बाबा के बने और बाबा के कहे अनुसार जब हम पवित्र बनते हैं तो उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ, बिल्कुल ही काले बन गए हो। काम चिता पर ही जब बैठते हैं उसमें ही प्रॉब्लम आती है, उससे ही मनुष्य जो है वो काला बन जाता है। अच्छा, तो श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा श्याम सुंदर। ये समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहते हैं, कहा जाता है। बरोबर था ना, श्री कृष्ण तो हो ना सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। तो अब ये श्री कृष्ण श्याम सुंदर कैसे हैं, कैसे उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है, इतने सारे राम हैं।
तो ये अभी हमें समझ आता है। तो अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं। अब बाबा को हम याद करें तो कैसे याद करें। तो बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं हमको, मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं, अभी आकर आप मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो। है ना, हमने आपको कितना समय याद किया बाबा, अब हम आपसे आकर मिल गए। तो ऐसे ऐसे बाबा से बातें करो। आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे, आपको प्रेम का शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाबा ऊपर से प्रेरणा कर देते हैं। बाबा नीचे स्वयं आते हैं ज्ञान समझाने, क्योंकि ज्ञान इतनी गहरी चीज़ है कि जब बाबा स्वयं आते हैं तब हमें समझने में थोड़ा समय लगता है, समझते समझते पूरा आता है। अगर बाबा प्रेरणा करे तो नीचे जो कोई प्रेरणा से सुने भी, वो थोड़ा मोड़ा उसमें गलती हो, फिर वो सुनाए फिर और उसमें कम हो जाए, तो वो हो नहीं सकता। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। अब हमें पूरा ज्ञान हो गया है। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। ये ड्रामा जो है ये बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए इसमें कोई अनहोनी गलत बात नहीं हो सकती है, सब बना बनाया है। इनको कहा ही जाता है आदि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई सुदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की है। ऐसा नहीं है भी वो दिखाते भी महाभारत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ तो ना लड़ाई की हिंसा होती है ना काम कटारी चलती है। सतयुग में ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है। अब हमें जब बाबा आया तो समझ आया कि भाई ये तो 5 विकार तो गड़बड़ चीज़ है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमारी युद्ध चलती है। बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं वो महाभारत में दिखाया कौरव लड़े पांडव लड़े, वो नहीं है, ये तो ये युद्ध है। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता है। दुनिया की जो पढ़ाई है, लोग डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बन जाते हैं, उससे ये पद नहीं मिल सकता जो बाबा देते हैं, जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंचे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी तो है मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं भाई, ऐसे नहीं कोई देवी देवता जो है वो 8-8 10-10 भुजाएं बना देते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल। कोई भी ऐसी कोई बात हुई, ठीक है भाई, ड्रामा कल्याणकारी है, जो भी होता है सब अच्छा है, तो उसमें रोने की कोई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा आंसू आया तो फेल हो गए, दुख में आंसू आ गए तो फेल हो गए। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। बाबा कहते हैं भाई कोई भी शरीर छोड़े आपको दुख नहीं होना चाहिए। भाई आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, हम क्यों दुखी हो। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं वहाँ मरते हैं तो BK को बुलाते हैं। अब तो ये बहुत चलन हो गया भाई, कोई शरीर छोड़ता है तो बुला लेते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं भाई, ऐसा नहीं कोई, वो तो आत्मा ने जाकर दूसरी जगह शरीर लिया। भाई आत्मा ने जो कर्म किए हैं वो दूसरी जगह भी ले जाएगी साथ में। ये तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ जाती है।
अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है भाई, ऐसे नहीं कोई आत्मा कहीं और चली गई अब कभी नहीं मिलेगी, 5,000 वर्ष बाद दोबारा से मिल जाएगी। तो सतयुग में गर्भ महल होता है, सज़ा की बात ही नहीं। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्मा जीत बनते हो। पहले पहले विकर्मा जीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो विकर्म संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, तो नाम रखा जाता है विकर्मा जीत। अब हम जो भी हमारे पुराने विकर्म हुए हैं उन पर हम धीरे धीरे करके जीत पाते जाते हैं। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता है। विकर्म करते रहते हैं, राजा विक्रमादित्य। द्वापर जब स्टार्ट होगा तो राजा विक्रमादित्य वहाँ से आएंगे, उसमें उसको स्टार्ट करेंगे। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। अगर सुई पर जंग चढ़ी है तो चुंबक नहीं खींचेगा। क्या अर्थ है कि भाई बाबा कितना भी हमें अच्छा ज्ञान सुनाए, मगर हमारी बुद्धि में अगर विकार बैठे हैं, उसकी जंग चढ़ी हुई है, तो वो खिंचावट नहीं होगी। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी वह पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है। बच्चों की सर्विस पर बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। सर्विस जो मिले जहाँ मिले उसमें एवर रेडी रहो। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई हो। ये हमारा ईश्वरीय मिशन है, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, फिर भाई भाई तुम सतयुग में जाते हो। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस वहाँ पे जो संबंध है बस एक बच्चा एक बच्ची। फिर ये नहीं है मामा चाचा काका नहीं है, क्योंकि वो तो सारा सतयुग ही, सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो इसीलिए वहाँ कोई ये वाले संबंध नहीं है। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा। वही बताया कि भाई अपना एक परिवार, बड़ा से बड़ा परिवार करते हुए चलते हैं। तो वहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि सारा विश्व एक परिवार है। मूल वतन तो है ही स्वीट होम मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई जा ना सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। स्थापना फिर विनाश हो जाता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। पहले 100% सच्चे थे, अब 100% इंसॉल्वेंट, 100% झूठे हो पड़े हैं। आप देखो भारतवासी ही पता नहीं विदेशों के क्या क्या करते रहते हैं, तो विदेशी लोग पकड़ते रहते हैं, इसलिए भारत का नाम खराब है भाई, इंसॉल्वेंट हो पड़े। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है। यही भारत जो है ये सचखंड हो जाएगा। आज के समय झूठखंड है। दुनिया में लोग कहते हैं अरे भाई सच में क्या रखा है, नुकसान ही उठाओगे। तो अभी सतयुग जब आएगा तो उसमें कोई झूठ ही नहीं बोलेगा। बाप सचखंड बनाते हैं, झूठखंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि ये है नंबर 1 दुश्मन। भाई दशहरा पर जलाते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वही जब श्री कृष्ण आएंगे तो ये सृष्टि पे जो महाविनाश चल रहा होगा वो थम जाएगा, जय जयकार हो जाएगी। वहाँ सदैव खुशी रहती है। वहाँ है ही सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे,
बहुत आए फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा आते हैं तो बहुत प्यार से हमें समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं, कोई ऐसी कोई उद्देश्य नहीं होता। कोई गुरु के पास जाता है तो कोई उद्देश्य हो, वह कोई पढ़ाई नहीं है। ये तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया, सतयुग है सचखंड। यहाँ तो हर एक व्यक्ति जैसे हो सके जो भी हो सके सोचता है झूठ से ही कमा लो, कैसे भी हो। तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। अब इतना खजाना सोचो कि भारत के ऊपर कितना 1000 साल तक तो विदेशी आते ही रहे, अटैक करते ही रहे, तो इतना सारा लूट के गए, तब भारत आज कंगाल हो गया। तो कितना बाबा ने दिया था, कितना धन था। तो सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अवलदीन बाबा है ना। पहला धर्म स्थापन करते हैं वह है डीटिज्म। पहला धर्म जो स्थापन करते हैं वो है देवी देवता धर्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, इनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। जो देवी देवताओं का राज्य था उसको ही सतयुग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। भाई सबको बता दो कि भगवान आया हुआ है। फिर बाद में भाई कोई चले ना चले वो उसकी इच्छा, उसका पुरुषार्थ, उसके कर्म। ताकि कोई बाद में ये ना कह सके कि भाई भगवान आया आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो तुम सबको बतलाते हो फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा इंग्लिश में बोलते हैं भाई इतिहास जो है वो दोबारा से होता है। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो पहले बाबा पूछते थे कि भाई जब बाबा से मिलने जाते थे कि आप मिले हो, तो जिनको पता होता था वो बता देते थे कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा मिले थे आपसे। कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है बाबा को मिलते हैं। पहले किसी किसी को साक्षात्कार हो जाता था, तो वो बता रहे हैं बाबा। फिर कहते हैं हमने ही यही रूप देखा था। तो क्या होता था, जैसे किसी को साक्षात्कार हुआ, सफ़ेद कपड़ों में ब्रह्मा बाबा ने बोला कि फलां जगह जाओ, तो वो जाते थे, देखते थे ब्रह्मा बाबा को, कहते थे अरे भाई इन्हीं बाबा को तो हमने अपने साक्षात्कार में देखा था। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। ये पढ़ाई है, 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रहे मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन कोर्स कर लिया, फिर आप कहीं भी रहो, मुरली सुनते रहो। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि भाई 7 दिन में पूरा समझा दें। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। तो वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, और वाह मैं आत्मा वाह। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार, सुदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। वही जो पाप बाबा ने पूरी मुरली में सुदर्शन चक्र फिराया। सतयुग में कैसे थे, द्वापर में कैसे थे, कैसे थे। तो रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। ये पढ़ाई में लग जाओ, यही पढ़ाई बाबा ने का काम आएगी, आगे तो कुछ काम नहीं आएगा। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा की बहुत पिछले 4-5 दिनों से इसी पे मुरली चल रही है कि
अचल रहो। ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। तो इसीलिए बिल्कुल साधारण रीति से रहो, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान दिया, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भाव। मोल्ड होना माना अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मोल्ड जो व्यक्ति होता है वो कहीं पे भी कैसे भी मुड़ जाएगा, झुक जाएगा, अपना काम निकाल लेगा। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसे बच्चों के साथ कैसे रह जाता है, मोल्ड कर लिया अपने आप को। बड़े लोगों के साथ कैसे रह जाता है, मोल्ड कर लिया। भाई कहीं पे आप गए, आपके हिसाब से खाने का आपको नहीं मिल रहा, आपने मोल्ड कर लिया, चलो कोई बात नहीं जी, है ना। तो उसमें फिर गोल्डन स्टेज की विशेषता आ जाती है। जैसा समय जैसे सरकमस्टांस हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड है। ये जो असली जो गोल्ड होता है वो टूटता नहीं है। नकली होगा, आप उसको मोल्ड करोगे टूट जाएगा। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। सर्व शक्तियाँ अपने पास रखो, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, तो आपको कोई भी विघ्न आएगा ही नहीं, तो आप निर्विघ्न हो जाओगे। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, कहीं पे भी हम चले जाते हैं, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। काम हुआ, आपने आत्मा इस शरीर में आई, बाबा की शक्ति से वो कार्य किया, फिर मुक्त हो गई, वापस चली गई। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। कि भाई काम हुआ, वापस बाबा की याद में परम धाम में जाके टिक गए। ये सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। सेवा अर्थ जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा सेवा अर्थ है। सेवा अर्थ आपने कार्य किया, कार्य कर लिया, कराने वाला बाबा, और फिर उसके फल से मुक्त हुए। अब ये इसमें ये होगा वो होगा, ऐसा तो नहीं होगा वैसा तो नहीं होगा, उन सारे विचारों से हो गए मुक्त। वापस बाबा की याद में बैठ जाओ जाकर के, तो वो हो गई कर्मातीत स्टेज। अच्छा, ओम शांति।